मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर किताबें छोड़ दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं। ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहाँ पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 26 नवंबर के दिन जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला और अवैस रब्बानी हाफिज़ुल्लाह ताला ने जो कुछ किया था, उसके मुतालिक मैंने एक व्लॉग बनाया था। उसमें मैंने उनके ड्रामे को एक्सपोज किया था। ये पहले कुछ और कहते थे और जैसे ही जहलम पहुँचे तो उनकी यूटर्न स्टार्ट हो गए। पहले हमारे अवैस भाई कहते थे कि वीडियो भी इंजीनियर साहब की ख्वाहिश पर ही बनेगी, वरना हम वीडियो नहीं बनाएंगे। और ये मुफ्ती कहता था कि हम सिर्फ इंजीनियर साहब के साथ पकौड़े खा लें तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन जब ये लोग अकेडमी पहुँचे तो अकेडमी के इंतज़ामिया ने कहा कि भाई आप आएँ, फ़िलहाल कैमरों के बगैर है, हम आपको सुकून के साथ बिठा देते हैं। तो इन लोगों ने वहाँ यही कहा कि भाई कैमरों के बगैर हम नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि कैमरों के बगैर तो हमारा मकसद ही पूरा नहीं होगा। और इसी मुफ्ती जो कह रहा था कि मैं पकौड़े खाने आया हूँ, उसी मुफ्ती को अली भाई के इंतज़ामिया ने कहा कि भाई आप आएँ अंदर, आप चाय पिए, समोसे खाएं। तो उन्होंने कहा भाई हम चाय समोसे खाने नहीं आए, हम मुनाजरा करने आए। और अवैस भाई तो अपने व्लॉग्स में कह रहे थे कि वीडियो तो शय कोई नहीं, और वो वीडियो बनेगी तो इंजीनियर साहब की ख्वाहिश पर बनेगी। तो इंजीनियर साहब आपको बुला रहे थे कि भाई आप आएँ, लेकिन आप लोगों ने कहा कि वीडियो के सिवा हम शय कोई नहीं। इनका यही यूटरन्स है, यही मसाइल है। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये लोग तो प्रोग्राम डालने आए थे और इनका खुद का प्रोग्राम तो बढ़ गया। कि ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाएं तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहाँ पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। चले हम अब अपने असल मौजू पर आते हैं कि ये जो इतना बड़ा ड्रामा, इस ड्रामे के पीछे क्या हक़ाइक़ थे और जो एक आग सोशल मीडिया पे बर्पा की हुई थी, ये सबसे पहले कहाँ से शुरू। दरअसल आज से 4 महीने पहले अवैस रब्बानी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, मैं तो अखलाक से नाम लेता हूँ क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब ने यही तरबियत की है। तो उन्होंने एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। उस पॉडकास्ट की अपलोडिंग डेट मैं आपके सामने शो कर दूँगा 20 जुलाई 2023 को। ये पॉडकास्ट अवैस रब्बानी साहब के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड हुई। उसमें सबसे पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इंजीनियर साहब को मुनाजरे का चैलेंज किया था। जब सबसे पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने ये चैलेंज किया, ना कि इंजीनियर साहब ने, मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब को ओपन चैलेंज किया कि भाई मेरे साथ मुनाजरा करें गुस्ताखाना इबारात पर। तो मुनाजरे का जब ये बात अली भाई तक पहुंची तो अली भाई ने सबसे पहले उसी मुनाजरे वाली वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स किए कि अवैस भाई आप हमारे पास भी आएँ, सारे मुफ्ती साहब के सवालात हमारे पास लेकर आए, इंशाअल्लाह ताला हम आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। उसके 1 मंथ के बाद 24 अगस्त को अवैस रब्बानी साहब खुद जहलम गए थे अली भाई के पास। तो उस पॉडकास्ट में अली भाई ने सारे उन सवालात के जवाब दिए और अवैस रब्बानी साहब से दरख्वास्त की कि मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ उस दिन बैठूंगा जिस दिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को बरेलवी फ़िरका अपना नुमाइंदा डिक्लेयर करेगा, और ये लोग मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से वीडियो बनवाएंगे कि भाई हमारे हनीफ कुरैशी हाफिज़ुल्लाह ताला हमारे बरेलवी फ़िरका के नुमाइंदे हैं। और ये जो रिक्वेस्ट मुफ्ती मुनीब रहमान को अवैस रब्बानी साहब ने खुद भी की थी। आज मुकर गए वो अलग बात है, लेकिन खुद उन्होंने की थी कि भाई आप फाइनल खेलें सीधा अली भाई के साथ। ये आप अवैस रब्बानी साहब की वीडियो भी सुन लें। मैं आपकी इस बात से मैं इसी के तसलसल में कह दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कई मरतबा कह चुके हैं, और अक्सर हजरात का कोई 80% लोगों का ये कहना है कि जी मनाजरे से राय फरार इख्तियार करते हैं। तो मैंने ये बात इनसे पूछ लिया। अब इनका ये कहना है कि जी फाइनल खेलना चाहता हूँ, पीछे मिसाल भी दे दी है। तो मुफ्ती मुनीब रहमान अगर ये मेरा पैगाम सुन रहे हो तो फिर क्या चीज़ है। मैं और हम सब आपकी कदर करते हैं, आप नुमाइंदगी फरमाएं। और बड़ा नाम लिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, यानी क्या चीज़ है। या तो आप कह रहे हैं कि इनकी बात में कोई दमखम नहीं है, जो कि मैं ये देख रहा हूँ कि व्यूज़ इस बात का इसकी शवाहिद नहीं दे रहे हैं। व्यूज़ से मुराद लोग जिस तादाद में सुन रहे हैं यहाँ पर और वहाँ पर और सब जगह पर और हिंदुस्तान में। तो फिर क्या चीज़ है जो आप गुफ्तगू नहीं कर रहे, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप
फन खिताबत के माहिर नहीं हैं, या आप खुद भी ज़ौफ़ में हैं, किसी भी हालत में हैं, आप किसी और को नुमाइंदा बना दें और मुस्तनद नुमाइंदा हो, और वीडियो में अनाउंसमेंट हो जाए, लिखने वाला नहीं, वो फिर ट्वीट्स भी यहाँ डिलीट हो जाती हैं जब प्रेशर आता है एस्टैब्लिशमेंट का। फिर आप बैठ वीडियो मैं बैठने के लिए तैयार फिर कोई हल नहीं होगा। जनाब मैं कहता हूँ जी आज ही आप बात करें, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, और मैं इससे बड़ी ऑफर दे रहा हूँ। अगर ये कहते हैं ना कि बैठना है, मैं इनको अपनी सीट पे, अपनी ये जो मेरे पीछे वाली सीट है इस पे बैठाऊंगा, तसल्ली से इनकी बात सुनूंगा, मैं कदमों में बैठूंगा, और कोई गुस्ताखी सरकार नहीं, क्यों गुस्ताखी, कोई बेद भी नहीं। नहीं, देखें मुझे बताएं, ये तो एक दूसरे के ऊपर लानतें भेजते हैं, मैं तो इनके नाम के साथ हाफिज़हुल्लाह ताला कहता हूँ। मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जब भी नाम लिया, हाफिज़हुल्लाह बोला, मुफ्ती मुनीफ साहब के साथ बोला, यही तो बात हैरान करती है कि अखलाक का ये वाला ज़ाविया मुझे बड़ा मुतासिर करता है। ये इनको तौफीक नहीं होगी, ये कभी मुझे हाफिज़हुल्लाह बोले ना, अगला जुमा नहीं अपनी मस्जिद में पढ़ा सकते लोग इनको, मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, फिर कहेंगे गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। तो देखें ये हमारा हौसला है, हमारा तो कोई स्टूडेंट, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स जो वीलॉग्स बनाते हैं वो भी इन उलमा के साथ हाफिज़हुल्लाह कहते हैं, वो एक आलिम के साथ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब यहाँ पे जो कुछ करके गए उसके जवाब में भी हमारे स्टूडेंट ने वीडियोस बनाई ना, तो मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला का माशाअल्लाह ये रिकॉर्ड है। अच्छा, ये बड़ा फर्क। इंजीनियर साहब की इस पॉडकास्ट के बाद फिर अवैस रब्बानी साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास गए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी कि आप सारे इंटरव्यूज़ देख लें, वो बार बार एक ही बात करेंगे, भाई अली भाई को मेरे सामने बैठा दो। वैसे तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में लंगड़े लूले दलाइल भी दिए थे, लेकिन फिर भी वही बात, अपना रोब ज़माने को दिखाने के लिए यही बात कि मेरे साथ इंजीनियर साहब को बैठा दें, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन गंदे गंदे अल्फाज इंजीनियर साहब के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए। मेरा एक सवाल है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ और अवैस रब्बानी साहब के साथ, मेरे भाई आप लोगों की आवाम गुमराह हो रही है बरेलियों की। आप जो ये छुपा कर बैठे हैं ना, जो दलाइल, अवैस रब्बानी साहब कह रहे हैं कि हम अपने दलाइल मुनाजरे में निकालेंगे, मेरे भाई कब निकालेंगे? आपकी आवाम गुमराह हो रही है। और अभी तो अली भाई तो नहीं बैठे, क्योंकि आप लोगों ने अली भाई की शराइत तो पूरे किए ही नहीं थे। तो अब ऐसा करें ना, अब अपनी आवाम को बताएं, जो आपने दलाइल अली भाई के सामने मुनाजरे में रखने थे, तो आप फातिह जहलम बन चुके हैं ना आप दोनों। तो अब अपनी आवाम को बताएं कि चिश्ती रसूलुल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये आप सारी जो गंदी गंदी बात है ना, इनको आप आए बताएं, जो आपने मुनाजरे में बयान करना था, अब अपनी पब्लिक को बताएं। अब तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है, अली भाई तो हमारे सामने बैठेंगे। तो खुदा का नाम है कि भाई अब आप वो दलाइल उम्मत को बताएं और उम्मत को गुमराही से बचाएं। मेरा यही रिक्वेस्ट थी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ और अवैस रब्बानी साहब के साथ। जब यहाँ तक ये बात चली, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कोई भी बयान नहीं दिया। इन अवैस रब्बानी साहब ने जो रिक्वेस्ट भी की थी, उसके बावजूद उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। फिर अवैस रब्बानी साहब को एक भूत सवार हो गया मुनाजरों का। उन्होंने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो क़यामत तक के लिए भी इस शख्स को अपना नुमाइंदा नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा चले कुछ ना हम भी कुछ कर लें। उन्हें यकीन था कि वैसे होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें व्यूज़ तो मिल जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा। ये कह रहे थे ना कि भाई मैं व्यूज़ के लिए नहीं जा रहा, वीडियो तो है ही कोई नहीं। तो आपने देख लिया कि 26 नवंबर को इन्होंने कहा कि हम वीडियो के बगैर स्टार्ट ही नहीं होंगे, वीडियो के बगैर हम अंदर ही नहीं जाएंगे एकेडमी में। तो ये हमारी प्रेडिक्शन पहले दिन से साबित हो गई, ये लोग व्यूज़ के भूखे हैं और कुछ नहीं। तो अवैस रब्बानी साहब ने 26 अक्टूबर को एक व्लॉग बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि ना मैं अब इंजीनियर साहब से टाइम लूँगा और ना मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से टाइम लूँगा। अब मैं एक तारीख को तय कर रहा हूँ कि 26 नवंबर को इन दोनों में मैं मुनाजरा करवा के रहूँगा। ये बात तो साफ जाहिर थी कि अली भाई ने जो पहले दिन से शर्त रखी थी, जब तक मुफ्ती मुनीबुर रहमान किसी भी बरेली को अपना नुमाइंदा शख्सियत नहीं समझेंगे, तब तक इंजीनियर साहब किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे। और इस बात की गवाही अवैस रब्बानी साहब ने खुद अपनी ज़बान से भी दी थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान प्लीज़ आप कुछ ना कुछ करें, अपनी आवाम को गुमराही से बचाएं। लेकिन ये बात अवैस रब्बानी साहब भूल चुके थे 26 अक्टूबर को। जो उन्होंने 24 अगस्त को बात की थी वो भूल ही गए, क्योंकि इनकी आदत है यू टर्न्स लेना। जो शुरू में कहा था कि हम वीडियो के बगैर आएंगे, वही कह रहे थे कि भाई वीडियो के बगैर हम स्टार्ट ही नहीं हो। तो मसला यही था कि भाई व्यूज़, जो अली भाई ने पहले दिन से कह दिया था कि भाई ये व्यूज़ के भूखे हैं और कुछ नहीं। और वो बात हमारी 100% वो हमारी प्रेडिक्शन साबित हो गई 26 नवंबर को। मुफ्ती साहब ने पहले कहा था कि भाई अली भाई जो पकौड़े समोसे खिलाते हैं ना, वो भी उनके साथ हम खा लें, हमारे साथ वो खा लें, वो भी बड़ी बात है। और जब अकेडमी की इंतजामिया ने कहा मुफ्ती साहब चलें समोसे पकौड़े खाएं, सुकून के साथ बैठें, गाड़ी से उतरें, तो उन्होंने कहा भाई मैं मुनाजरा करने आया हूँ, मैं चाय और समोसे खाने नहीं आया। यानी इन लोगों में बेसिक एथिक्स भी नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब अखलाकन हार चुके हैं। तुम लोग नहीं हार चुके, जो झूठ बोलते हो, पहले क्या ज़बान करते हो, फिर दूसरी क्या ज़बानें करते हो। और इससे तो अब साफ ज़ाहिर हो चुका है कि इंजीनियर साहब पहले दिन से अपनी शर्त पर कायम है। यू टर्न्स और अपने बयानात बदलना, फरारी इख्तियार करने वाले ये दो शख्सियात हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़ुल्लाह ताला और अवैस रब्बानी हाफिज़ुल्लाह ताला साहब। इन दोनों ने अपने बयानात बदल दिए और अपनी शराइत पर कायम नहीं हुए। और इसका मतलब यही है कि अली भाई ने वैसे ही नहीं बैठना था, क्योंकि अली भाई की तो पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई थी, दूसरी शर्तें ये खाक पूरी करेंगे। इसके पीछे यही था कि मैंने आप लोगों को पूरा सिनेरियो बताया कि ये लोग व्यूज़ के भूखे थे और कुछ नहीं। और चैलेंज अली भाई ने नहीं किया था, ये चैलेंज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया था। 20 जुलाई को अली भाई ने उन्हें रिबटल करते हुए कहा था कि भाई चले मैं आपकी ये ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा तब जब आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवा लेंगे। 24 अगस्त 2023 अली भाई की ये बयान की डेट है।
پھر 28 اگست کو پھر مفتی نے وہی کہا کہ بھائی ہمارے دلائل مناظرے میں ہم کھولیں گے، ویسے ہم نہیں کھولیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے استاد محترم اپنی زبان پر قائم ہے پہلے دن سے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مکمل طریقے کی ڈرامہ بازی سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ ڈرامہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پر ختم ہوا تھا، اور اس ڈرامے میں 2 نمبری، یو ٹرنس اور فراری اختیار کن لوگوں نے کی، وہ ہر چیز میں نے آپ کو ویڈیو کے ثبوت میں دکھا دی ہے۔ علی بھائی پہلے ہی دن سے اپنی شرط پر قائم تھے، لیکن یہ لوگ اپنے بیانات بدلتے رہے، یو ٹرنس لیتے رہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مناظرے سے علی بھائی فرار نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں کو مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے اپنے بیانات بدل دیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔